हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब करेंगे। जो पहले हम इसके दो टाइप होते हैं, एक तो घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब और दूसरा होता है घड़ी का जल प्रतिबिंब। तो सबसे पहले हम जो है घड़ी का दर्पण कवर करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों क्या होता है, इसमें आपको एक टाइम दे रखा होता है। एक जो घड़ी में वास्तविक टाइम होता है वो आपको टाइम इसमें दे रखा होता है और आपसे पूछता है इसका दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा। तो उसको फाइंड करने के लिए दोस्तों एक जो है ज़बरदस्त ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो देखते हैं क्या है वो। तो सबसे पहले आपको प्रश्न में इस प्रकार से दिया रखा होगा, ये जैसे 12:40 ये टाइम आपको दे रखा है और आपसे पूछ रहा है इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या है। तो आप इसे सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसे 23:60 में से माइनस कर देंगे। जो समय फिर आएगा 23:60 में से माइनस करके वही आपका दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो इसको करते हैं, देखो 12:40 0 6 में से 4 गए 2 और फिर ये 3 में से 2 गया 1 और 1। मतलब जो आपका रियल टाइम 12:40 है वो आपका जो दर्पण प्रतिबिंब में समय होगा वो आपका होगा 11:20। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देख लो आप, जैसे उसमें हो रहा है आपका 11:40 ऐसा कुछ हो रहा है टाइम आपका। तो आपसे पूछेगा इसमें इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा, ये आपका रियल टाइम है। तो आपको करना कुछ नहीं है, 23:60 में से आपको 11 और 40 कम कर देने हैं। तो कितना आएगा 0 2 और यहाँ पर 1 सॉरी यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 1। मतलब जो आपका रियल टाइम घड़ी में 11:40 हो रहा है, यदि आप उसे दर्पण प्रतिबिंब में देखोगे तो वो समय आपका एक्चुअल में क्या होगा 12:20। अब इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, जो क्वेश्चन मतलब एग्जाम में किस टाइप का आता है। ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी, ट्रिक यही लगेगी 23:60 में से आपको वो टाइम माइनस कर देना है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है एक घड़ी में दर्पण के प्रतिबिंब में समय 3:45 दिखाई दे रहा है, वास्तव में घड़ी में कितने बजे हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब में है। अब एक चीज और सुन लो दोस्तों, आपको जो है ये वास्तविक समय है इस घड़ी में और इस घड़ी में जो है आपका प्रतिबिंब है, ठीक है। आपको यदि वो वास्तविक समय देता है और दर्पण का समय पूछता है, मतलब वास्तविक दे दिया और दर्पण में पूछ रहा कि कितने बज रहे होंगे, या फिर आपको वो ऐसे करेगा दर्पण प्रतिबिंब में समय दे देगा आपको और आपसे पूछेगा वास्तविक टाइम क्या रहा होगा उस टाइम पर। तो आपको जो है 23:60 में से ही माइनस कर देना है, 23:60 में से ही माइनस कर देना, चाहे वो दर्पण का समय निकलवाए चाहे आपसे फिर वो रियल समय निकलवाए। तो क्वेश्चन आपका जो है इसी प्रकार से था। ये चीज़ मैंने आई होप आपको समझ आई होगी। ये तो क्वेश्चन क्या था आपका, एक दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में समय, मतलब ये दर्पण में है 3:45 है, तो आपका 3:45 समय जो है ये दर्पण में है, आपको निकालना है इसका वास्तविक समय। तो वास्तविक समय निकालने के लिए आपको करना क्या है, इसमें 23:60 में से आपको ये समय माइनस कर देना है। कितना है 0 और 45। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो एक आप इधर को लेंगे हासिल, तो सॉरी कितना आएगा 5 और 5 में से 4 जाएंगे 1 और फिर यहाँ पर 0 और फिर यहाँ पर ये 2 आ जाएगा आपका, मतलब 20:15। तो आपका जो ये वैसे हम इसे मतलब लिख सकते हैं, जो सिंप्लीफाई करके समय क्या आता है इसका 20:15 हो रहे हैं। तो ये 12 से कितने ज़्यादा हो रहे हैं, 12 से कितने ज़्यादा हैं ये 8। तो इसका मतलब जो सही समय होगा वो होगा आपका 8:15। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो आपका जो ऑप्शन था 8:15, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब दोस्तों ये क्वेश्चन था, सिंपल था, ये एक घड़ी में दर्पण के प्रतिबिंब में समय था, आपसे रियल समय निकलवा रहा है। अब क्वेश्चन यदि थोड़ा सा मॉडरेट आता है या थोड़ा सा कह देते हैं हार्ड टाइप आता है, हार्ड, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि एक घड़ी में वास्तविक समय जो है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ क्या चीज़ पूछता है वो। यदि आपको वो वास्तविक समय दे देता 3:45 और आपसे पूछता है इसका क्षैतिज दर्पण में क्या समय होगा। क्षैतिज दर्पण मतलब समझ रहे हैं, इसने क्षैतिज जो वर्ड यूज करा है क्षैतिज दर्पण, ये क्षैतिज दर्पण जो रिएक्ट करता है एक्चुअल में जो जल प्रतिबिंब होता नहीं उसकी तरह रिएक्ट करता है दोस्तों। जैसे ये घड़ी है तो दर्पण प्रतिबिंब जो लगेगा वो यहाँ पर लगेगा, ठीक है, या यहाँ पर लग जाओ दाएं बाएं जैसा भी है। लेकिन जो क्षैतिज दर्पण होता है वो घड़ी के जल के प्रतिबिंब की तरह कार्य करता है या रिएक्ट करता है। देखो जैसे ऐसे ये होगा आपका क्षैतिज दर्पण,
ठीक है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपने तो रट रखा कि बस 23:60 में से घटा देना, आंसर आपका आ जाएगा। बट दोस्तों एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। मैं आपको इसके पीछे का थोड़ा सा जो घड़ी का एल्गोरिदम है वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों जैसे दर्पण एक्चुअल में जो लगता है वो ऐसे लगता है, यहां पर या फिर यहां पर, या तो घड़ी के दाएं ओर या बाएं ओर, जनरली दाएं ओर लगता है घड़ी के। तो जो दर्पण जो इस प्रकार से लगता है यहां पर, उसके लिए इसको जो ये कंडीशन है इसकी, या तो होती है लंबवत। लंबवत एक वर्ड जो उपयोग करेगा वो ये करेगा क्वेश्चन में, उसमें कहेगा कि एक घड़ी का जो वास्तविक समय है वो मान लो 3:45 है, तो उसका लंबवत दर्पण में समय क्या होगा। तो उसके लिए भी जो है हम वही ट्रिक यूज करेंगे 23:60 वाली। और एक वर्ड उपयोग करेगा आपके लिए, वर्टिकल कहते हैं, VIRTICAL, वर्टिकल, मतलब वर्टिकल कहते हैं इसको, लंबवत या फिर मिरर इमेज तो है ये आपकी। तो दोस्तों इसके लिए जो घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब निकालना है आपको, वो 23:60 में से आपको माइनस कर देना है। आपका जो रियल टाइम है या फिर जो आपका वास्तविक टाइम है वो दर्पण में निकलवा रहा है, या फिर दर्पण टाइम है आपको रियल में निकलवा रहा है, तो आपको ये चीज़ जो है फॉलो करनी है। अब एक जो है क्वेश्चन में जो आपका दर्पण के मतलब दर्पण के अकॉर्डिंग ही करता है, दर्पण के आप रेफरेंस में कह सकते हैं, दर्पण के रेफरेंस में एक वर्ड यूज करता है वो क्षैतिज दर्पण, क्षैतिज दर्पण। तो दोस्तों यदि क्वेश्चन में आपके लिए आता है कि एक घड़ी में वास्तविक समय 3:45 या कुछ भी हो रहा है, तो उसका क्षैतिज दर्पण में समय बताइए, तो आपको ये चीज़ जो है आपको नोट पॉइंट है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपको इसमें जो है दर्पण का वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। जो मैंने ट्रिक बताई है 23:60 वाली, ये इस वाले सेंटेंस में नहीं लगाना है। इस वाले जो सेंटेंस है वाला क्षैतिज दर्पण, ये इस कंडीशन चेंज कर देता है। ये जो लगता है आपका, फिर इसकी कंडीशन जो बनती है जो आपकी वो होती है ना जल प्रतिबिंब, ये कंडीशन जल प्रतिबिंब में चली जाती है। तो इस कंडीशन वाले जितने भी क्वेश्चन हैं हम जल प्रतिबिंब वाली मतलब आगे करेंगे, जल प्रतिबिंब वाली वीडियो में या इसी वीडियो में कर सकते हैं, आगे देखते रहना। तो जो आपके जो दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन हैं कुछ, मैं उन क्वेश्चंस को करा देता हूँ। देखिए उससे पहले एक आपके लिए नोट पॉइंट है दोस्तों, ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, इसमें देखो जो पहली वाली इमेज है ये मतलब लेफ्ट हैंड वाली, ये आपकी रियल इमेज है, और जो आपकी राइट साइड वाली है ये आपकी जो है दर्पण की इमेज है, मतलब दर्पण प्रतिबिंब है। ये प्रैक्टिकली मैंने आज करके देखा। तो इसमें दोस्तों एक नोट पॉइंट मैं आपको बता दूं, जैसे आपका ये इसमें हो रहा है 3 बज रहे हैं पूरे, जो मतलब आपकी वास्तविक घड़ी है इसमें 3 बज रहे हैं। तो जो आपकी ये घड़ी है जो मिरर वाली है, दर्पण वाली, राइट हैंड साइड में, इसमें जरा टाइम देखकर बताना मुझको कितना हो रहा है। 3 बज रहे हैं पूरे। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखना इस चीज को, मतलब यदि आप ऐसे मतलब जो रियल घड़ी होती है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो। जो इस फोटो में दे रखा है, मतलब जहां 12 बज रहे हैं, जहां 11 बज रहे हैं वहीं 11 बजे रहने देना, और जहां 1 बज रहा है वहां पर 1 ही बजे रहने देना। मतलब ये नंबर जो हैं इन्हीं के यूज करना। तो जब बताना मुझे कितना टाइम हो रहा है, इसमें 3 बज रहे हैं ना। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं इस चीज में कि आपको एक दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है एक वास्तविक समय का, तो यदि आप उसमें पिक्चर के हिसाब से, फोटो के हिसाब से समय को देखोगे प्रैक्टिकली करके, तो समय में कोई भी अंतर नहीं दिखाई देगा, कोई भी अंतर दिखाई नहीं देगा, कोई भी टाइम बिल्कुल सेम का सेम है। अब मैं दोस्तों ये जो क्वेश्चन के पूछने का मतलब क्या होता है वो बता दूं आपको। क्वेश्चन का मतलब होता है कि जो रियल इमेज है ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली रियल इमेज है, और जो राइट हैंड साइड वाली है ये आपकी मिरर यानी दर्पण वाली इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब है। तो इस जो ये दर्पण प्रतिबिंब है, इस वाले फोटो को आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ये जो आपके 12 या 6 या 4 5 लिख रहे हैं ना, इनको आप नेगलेक्ट कर दीजिए और आप अपने हिसाब से लिखें। यहाँ पर 12, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। अब बताओ मुझे ऐसे लिखकर 1 2 3 4 5 करके, और सुइयों को यहीं रहने देना, सुइयों को डिस्टर्बेंस मत करना। तो आपका जो समय आएगा वो दर्पण वाला आ जाएगा जो हम ट्रिक से निकालते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसे 23:60 में से कम कर देते हैं,
ठीक है, कितना 3, 23:60 में से हम कम कर दिया हमने, तो कितना आ जाता है 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर जो है आपका टाइम कितना है, 3 बज रहे हैं ना पूरे, मिनट नहीं है ना, एक भी 0 है आपके, तो ये कितना आ जाएगा 60 ही आ जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा 0, मतलब 20:60। 20:60 का मतलब कितना लिख सकता हूँ मैं, ये मतलब ये 20 मतलब 20 कितने होते हैं 8 बजकर 60 मिनट है, तो 60 9 मतलब पूरे 9 लिख सकता हूँ मैं, AM PM छोड़ो, ये मतलब पूरे 9 का टाइम हो रहा है। यदि मैं आपको देता, पहले वाले इमेज से आपको देता मैं क्वेश्चन करने के लिए कि 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब का समय बताओ, तो आप क्या करते, आप ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करते और आपका आंसर 9 आ जाता। आंसर 9 ही आएगा, मतलब उसके जो हम जैसे मतलब क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर 9 ही आएगा। लेकिन यदि आप प्रैक्टिकली करके देखोगे तो आपका समय चेंज नहीं होगा, आपका समय वही रहेगा। लेकिन हमें तो क्वेश्चन करना अभी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन के। अब हम पहले जो है जो हमने दर्पण प्रतिबिंब सीखा, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को कर देते हैं, फिर आगे जो है हम वाटर वाला करेंगे, वाटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब वाला। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, एक दर्पण में देखने पर एक घड़ी 8 घंटे 30 मिनट का समय बताती है, तो सही समय क्या है? समय क्या है दोस्तों 8:30 या 8 घंटे 30 मिनट। तो हमें जो है इसका समय निकालना है, सही समय, ये समय जो आपका दर्पण में है। तो मैंने आपको बताया दर्पण में हो या वास्तविक समय हो, हमें जो है ये 23:60 में से माइनस कर देना है। कितना आ जाएगा 0, 6 में से 3 के 3, और आपका 23 में से 8 गए तो आपके कितने आ जाएंगे 15। इसका मतलब दोस्तों 15 को कितने लिख सकते हैं हम 3:30। तो जो है आपका 8:30 का जो समय होगा वो आपका होगा 3:30। आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि एक घड़ी में 4:45 का समय है तो सामने रखे दर्पण में क्या समय होगा? तो आपका कितना समय है 4:45। 4:45 का समय है, 4:45 मिनट है। तो हमें जो इसका दर्पण में बताना है क्या है, तो हमें क्या करना है 23:60 में से 4:45 को माइनस कर देना है। कितना आ जाएगा 10 में से 5 के 5 और 5 1 आ जाएगा, 23 में 4 के 19, मतलब 7:15। आपका जो ऑप्शन है बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप इस बात को समझे होंगे। आपके जो नोट डाउन पॉइंट हैं वो हैं, आपका यदि दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है तो आपको 23:60 में से कम कर देना है। आपका टाइम यदि 12 से कम आता है या 12 आता है तो वो तो वही चलेगा, लेकिन आपका ये 15, 16 या जितना भी समय जाता है तो आपको उसको चेंज करके लिख देना है, जो आपके ऑप्शन मैच हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और पवन की घड़ी में अंकों के स्थान पर बिंदुकित निशान अंकित किए गए हैं। यदि किसी दर्पण के सामने रखने पर उसे उसकी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब के रूप में 4:16 प्रतीत होते हैं, तो बताइए कि उसकी घड़ी में उस समय वास्तव में कितने बज रहे थे? तो दर्पण प्रतिबिंब दे दिया इसने आपको 4:16 का, तो आपको तो जो है रामबाण लगाना है, 23:60 में से घटाना है। ये 23:60 में से कितने जाएंगे 4 बचेगा, 5 में से 4 जाएंगे 1, 44, और ये आपका कितना आ जाएगा 19। 23 में से 4 के 19, तो ये 19 आ रहा है। इसको यदि हम चेंज करके लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 7:44। आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपका जो घड़ी का जो दर्पण प्रतिबिंब है वो आपका यहाँ पर खत्म होता है। और फिर नेक्स्ट करते हैं हम इसका जल प्रतिबिंब। घड़ी का जल प्रतिबिंब, तो हमें जो घड़ी का जल प्रतिबिंब निकालना है, तो इसके लिए दोस्तों क्या करना होता है, आपको एक टाइम दे रखा होता है, कुछ भी मान लीजिए, जैसे 9:40 हो रहे हैं, 9:40 हो रहे हैं, ये आपका जो है वास्तविक समय है। तो आपको बताना है इसका जल प्रतिबिंब में क्या समय होगा। तो इसके लिए दोस्तों एक ट्रिक है, बस आपको वो लगानी है, वो है आपकी 18:30। अभी मैं दोस्तों समझा रहा हूँ, तो इस टाइम को मैं कुछ और ले लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको सही समय के साथ मैं बताऊंगा क्या है, क्या सिस्टम, क्या नहीं। मान लीजिए आपकी घड़ी में 9:20 हो रहे हैं, तो आपको बताना है उसका जल प्रतिबिंब। तो आपको क्या करना है, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है ये वाली 18:30।
आपको 18:30 में से ये वाला समय माइनस कर देना जो दे रखा हो, तो कितना आ जाएगा आपका 0 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 9। तो 9:10 जो है आपका जल प्रतिबिंब में समय हो जाएगा। ये तो हो गया आपकी शॉर्ट ट्रिक। अब जल प्रतिबिंब जो है आपका रिएक्ट कैसे करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो है आपका जल प्रतिबिंब जो है वो आपका इस प्रकार होता है नीचे। जल प्रतिबिंब, इस चीज को हम कह सकते हैं क्षैतिज दर्पण। क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब। और फिर आपका एक आता वाटर इमेज, तो है ही है वाटर इमेज, वाटर इमेज कह सकते हैं। तो दोस्तों ये जो रिएक्ट करता है वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब, ये आपका जो अपर साइड होती है, जो आपका ऊपर का भाग होता है, जैसे मान लीजिए ये इमेजिनरी है, यहाँ पर इसका मिडिल पॉइंट है, तो आपके यहाँ से जो ऊपर के वाले होंगे वो नीचे आ जाएंगे, जो नीचे वाले होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। जिस प्रकार से हम जो है उसमें करते थे ये वाले में, दर्पण वाले में, यहाँ पर जो दर्पण के हमने समांतर एक लाइन खींची इमेजिनरी, जो इसके जो राइट लेफ्ट वाला भाग है वो राइट में, जो राइट वाला भाग है वो लेफ्ट में। इसी प्रकार से यहाँ पर जो लगा हुआ है आपका दर्पण, मतलब जो आपका वो है वाटर इमेज, वो नीचे की तरफ है, तो आपको इसी के समांतर एक इमेजिनरी लाइन खींचनी है। तो इसके जो इसके ऊपर वाले हैं वो नीचे आ जाएंगे, जो नीचे वाले हैं वो ऊपर चले जाएंगे। तो हमें जो है अब आपके जो क्वेश्चंस में जो वर्ड यूज़ करेगा वो करेगा ये वाले। क्षैतिज दर्पण में समय बताइए, जल प्रतिबिंब में बताइए, बस ये वाले। वाटर इमेज वो इंग्लिश में देगा, इंग्लिश तो वो देगा नहीं ऐसे, ये दोनों चीज़ें देगा। तो आपको क्षैतिज दर्पण या फिर जल प्रतिबिंब, यदि ये वर्ड आपके क्वेश्चन में यूज़ करता है तो आपको ये सिंपली 18:30 में से समय माइनस करके आंसर आपका आ जाएगा। यदि आपसे पूछता है, मतलब आपको ये वाटर इमेज वाला समय दे रखा है और आपसे वास्तविक पूछता है, तब भी आप यही ट्रिक लगाएंगे। और यदि आपसे वास्तविक समय दे रखा है और जल प्रतिबिंब का पूछ रहा है या क्षैतिज दर्पण का पूछ रहा है, जब भी आप यही ट्रिक लगाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं इस चीज़ को। जैसे क्वेश्चन है आपका, एक घड़ी में वास्तविक समय 2:55 है, तो उसका जल प्रतिबिंब में कितना समय होगा। आपका रियल टाइम कितना दे रखा है, 2:55। आपको जो है जल प्रतिबिंब में बताना उसका, तो 18:30 में से आपको माइनस कर देना है। अब 18:30 में से माइनस कैसे करना दोस्तों, ये यहाँ पर जो है 30 है और यहाँ पर आपका 55 है। ये आपके घंटे हैं, ये आपके मिनट है। तो जब आप जो है यहाँ से हासिल इधर को लोगे, ये घंटे हैं ये मिनट है, आप यहाँ से जब यहाँ को हासिल लेंगे, एक चला जाएगा यहाँ से, तो 1 घंटा जाएगा और ये आपके मिनट है। जब 1 घंटा जाएगा और 30 मिनट ये हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो टोटल कितने मिनट हो जाएंगे यहाँ पर हो जाएंगे आपके 90, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 7। तो इसलिए वो 30, तो इसलिए वहाँ पर जो है 30 हो रहे थे, 30 में से 55 नहीं जा सकते, तो इसलिए हमने जो है 1 घंटा इधर से इधर को ले लिया। अच्छा, ये चीज़ जो है आपकी जब काम करते हैं, जब आप जो है डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं नहीं आपकी, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी है 1/1/2003 है और जो आज की डेट है, तो आप जैसे आप अपनी डेट जो मतलब वो निकालेंगे, हम कितने साल कितने महीने को हो गए ऐसे निकालेंगे। तो जैसे महीने है ना और ये दिन है, तो यहाँ से जब हासिल लेते हैं ना हम इधर को, तो पूरे मतलब 1 महीना ही जाता उठ के। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो है हमने मिनट, ये मिनट थे, घंटा लिया, तो पूरा 1 घंटा उठकर चला गया। तो कितने आ जाएंगे यहाँ पर देखो दोस्तों, जब यहाँ पर 5 बचेगा और 8 में से जो है 5 जाएंगे तो 3, और फिर 17 में से जो है आपके 2 चले गए, तो कितने बचे 15। 15 को आप लिख सकते हैं 3:35। तो आपका जो ऑप्शन है इसमें सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक घड़ी का जल प्रतिबिंब समय 8:10 है, तो उसका वास्तविक समय क्या होगा। कितना आपका 8:10, घटाना आपको 18:30 में से है। 18:30 में से जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 और ये आपका 2 और ये 10, कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 10:20। 10:20 आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसके पीछे का क्या राज है वो मैं आपको बताता हूँ, क्यों आंसर नहीं आया हमारा। तो दोस्तों देखिए क्या होता है, आपके समय था 10:08। हम जो है घड़ी बना लेते हैं और उसमें हम अपना टाइम डिनोट करते हैं 8:10। 4 5 7 8, तो ये है आपका 8:10 हो रहे, तो आपके कुछ इस प्रकार बचेंगे 8:10। हमें बताना है
जल प्रतिबिंब। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जो नंबर होते हैं ना, ये 12, 1, 2, इसको जो लिखते हैं हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, ना कि घड़ी के। यदि मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूं और यहाँ पर दर्पण लगा के, मतलब ये जो है जल प्रतिबिंब है, तो ये उल्टे हो जाएंगे। लेकिन मैंने आपको पीछे बताया ऐसा नहीं होता है, तो हम जो इन्हें रियली लिख लेते हैं। 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। तो ये आपकी जो है इमेजिनरी, मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ। अब जो है आप मतलब इस रेखा से जितनी ये नीचे है, यदि उसका जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो ये रेखा से उतनी ही ऊपर हो जाएगी। तो जैसे ये 9 से इतनी नीचे है, मतलब कि नीचे, तो ये इतनी ही ऊपर चली जाएगी, तो ये आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो मैं आपको इसे नीचे करके दिखा देता हूँ। जैसे 8 से थोड़ी सी ऊपर है, तो ये जो 10 से थोड़ी सी नीचे रह जाएगी, ये आपकी यहाँ पर आ जाएगी। और जो आपकी ये टाइम है, मतलब मिनट, ये 2 पर है, तो ये जो है आपके 4 पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे ऐसे होता है चेंज, ये इससे चेंज होता है। तो कितना हो जाएगा ये 20। तो देखो आपका जो समय आया यहाँ से, वो कितना है 9:20। आपका जो ऑप्शन है बी इज़ द राइट आंसर। तो जो है दोस्तों, जो ये आपका जल प्रतिबिंब होता है, इसमें क्या होता है, यदि आपका आंसर जो है ट्रिक से इस वाली से 18:30 में से माइनस करके आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो आपका जो ऑप्शन वही करेक्ट होगा। लेकिन यदि आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो आप उसमें से एक कम करके आंसर टिक कर देंगे, जो कि आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा दोस्तों, देखो जैसे आपको टाइम कितना दे रखा था इसमें, 8:10। मैं यदि इसे शॉर्टकट से निकालता हूँ तो कैसे निकालूंगा, 8:10 थे ना, तो इसे मैं 18:30 में से घटा देता हूँ, तो कितना आ जाएगा 0, 2 और 10, 10:20 आ रहे हैं, 10:20। लेकिन मैंने कहा यदि ऑप्शन मैच कर रहा है आपका तो सही है, लेकिन यदि नहीं कर रहा है तो एक हम माइनस कर देंगे इसमें से। यदि हमने से 10:20 में से 1 घंटा कम कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा आपका ना 9:20, जो कि हमारा ऑप्शन से ये मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया, और ऑप्शन में आपका 9:20 है, तो 9:20 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल प्रतिबिंब का। नेक्स्ट है, एक घड़ी में वास्तविक समय 2:05 है, तो उसका जल प्रतिबिंब में कितना समय होगा। अब दोस्तों देखिए 2:05 था, 2:05, तो इसका हमें जल प्रतिबिंब में बताना है, तो हमें 18 जो है 30 में से कम कर देना है। कितना आ जाएगा यहाँ पर 25 आ जाएगा, 30 में से 5 के 25, और हमारा 18 में से जो है 2 चलेगी तो हमारा 16। एक्चुअल में कितना टाइम आ गया है 4:25। लेकिन 4:25 जो हमारे ऑप्शन में कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है 4:25। तो मैंने आपको बताया यदि ऑप्शन में है तो ठीक है, यदि नहीं है तो आपको एक कम कर देना। तो कितना आ जाएगा आपका 3:25। तो आपका ऑप्शन ए जो है इज द करेक्ट आंसर। जो आपका जल प्रतिबिंब है उसमें यदि आपका शॉर्टकट से आंसर सही आता है तो ठीक है, लेकिन यदि आपका आंसर मैच ऑप्शन से नहीं कर रहा है तो आपको उसमें से एक कम कर देना है।